हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कल पढ़ा था गुलाम वंश। आज उससे अगला चैप्टर शुरू करेंगे। क्या है? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। ठीक है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो जो वंश आएंगे उनको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको। चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व यानी किंग से प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था, मतलब इनको मन नहीं मानता था। तो कौन सा ऐसा शासक था? तो इसमें है, कौन था? यह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो शरीयत के नियमों को और इन धर्म को नहीं मानता था। वो पहला ऐसा शासक था जिसने धर्म पर राज्य को प्रायोरिटी दी, मतलब राज्य को धर्म से ऊपर माना। और उसने खलीफा की अनुमति लेना भी आवश्यक नहीं समझा। उसने खलीफा से अपने पद की अनुमति नहीं दी। और उसने बाबर जो बलबन के जो चलाए गए वो थे ना तौर तरीके, कि राज्य में राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो उसी को इसने फॉलो किया, उसी के हिसाब से ही चला। तो इसमें हो गया ऑप्शन सी। अगला, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पूरे विश्व को जीतना चाहता था और वह एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, लेकिन अपने जो कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने यह विचार त्याग दिया। और उसने एक उपाधि धारण की थी, याद रखना, किस क्या? सिकंदर द्वितीय सानी। अलाउद्दीन ने एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर द्वितीय सानी, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो कौन था? ये था जफर खां। जफर खां मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। ठीक है, अगला, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ वजह से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे। और उन्हीं में एक्चुअली क्या है, 1540 में एक बुक आती है किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की, पद्मावत। तो उसी में बताया गया इसके बारे में। अमीर खुसरो ने भी अपने ग्रंथ में सुलेमान और रानी सहबा के प्रेम प्रसंग की बात की है, जिसमें सुलेमान उसने इसको अलाउद्दीन खिलजी और पद्मिनी को रानी सहबा के रूप में तुलना की, उनको दर्शाया है। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। अगला, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, सही है ये बात? चलो देखते हैं। यह दक्षिणी राज्यों के कब्जे में करना चाहता था, ये गलत है भाई। धन प्राप्ति का तो थे, सही है, लेकिन वो राज्यों को, दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना नहीं चाहता था, इसलिए ऑप्शन सी। ये तो बात सही है कि वो धन प्राप्त करना चाहता था और विश्व विजय उसका सपना था, लेकिन इनको क्या है, ये जो है यहाँ से धन प्राप्ति करके और साउथ इंडिया है उसके जो इंटरनल मैटर है ना उन पर हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था, इसलिए सी ऑप्शन होगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? कौन था? रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव देवगिरी का शासन था। ठीक है, उस टाइम पे जब अलाउद्दीन का आक्रमण होता है इसमें। तो देखो क्या हुआ था, अलाउद्दीन ने इसको जीत लिया था, देवगिरी को जीत लिया। और इन दोनों के बीच में सहमति हुई कि वह जो है प्रतिवर्ष अलाउद्दीन को दिल्ली को कर्ज भेजेगा। लेकिन क्या किया रामचंद्र ने, 1305 और 1306 में दिल्ली को जो कर था ना, कर, वो कर भेजा नहीं। तो इसमें जो है अलाउद्दीन गुस्सा हो गया और उसने मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मलिक काफूर ने इसको हरा दिया और इसने, किसने? रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, ये कहानी सुनते जाओ, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला, अब आपको सूची 1 से सूची 2 मिलानी है। तो देखो, रणथंभौर, कौन थे रणथंभौर का राजा? हमीर देव। चित्तौड़ राणा रतन सिंह। देवगिरी कौन थे? राजा रामचंद्र। और गुजरात कर्णदेव। तो क्या हो गया? तो भैया 3-4-2-1, 3-4-2 है कहीं? 3-4-2-1, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला, मानचित्र है ये। तो देखो यहाँ से चल रहा है भारत में ऐसे ऐसे घूम के। ये कोई इनमें से किसका, मतलब कौन ऐसे आया था ऊपर से लेके दिल्ली से लेके, यहाँ देख रहे हो, दिल्ली से लेकर साउथ तक आया पूरा, यहाँ दक्षिण तक। तो ये किसके मार्ग को दिखाता है, ऐसे पूछा है इसमें। तो ये दिखाता है मलिक काफूर। मलिक काफूर जब यहाँ साउथ में गया था अटैक करने के लिए यहाँ रामचंद्र देव पे, तो यही रास्ते का अनुसरण उसने किया था। तो ये दिखाता है मलिक काफूर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? देखो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुई है वैसे ये। तो हुआ क्या था, देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जो धार्मिक महत्व या राज्य द्वारा प्रदान की गई भूमि थी ना, देखो 2 तरह की भूमि हुआ करती थी उस टाइम पे। एक मिल्क, जो राज्य द्वारा इनाम में या किसी भी संपत्ति के रूप में, इनाम के रूप में राज्य देता था, तो उसको बोलते थे मिल्क। दूसरी थी वक्फ, वक्फ भूमि, जो धर्मार्थ यूज के लिए, धर्म के यूज के लिए दी जाती थी। तो ऐसी भूमि की प्रथा, देने वाली प्रथा को अलाउद्दीन ने ख़त्म कर दिया और इन सब भूमियों को राज्य के कब्जे में ले लिया। तो जब इतनी भूमि राज्य के कब्जे में आ गई,
तो क्या हुआ, खालसा भूमि को अधिक पैमाने पर, मतलब खालसा भूमि में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन का 50% तक कर दिया? ये तो बात सही है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात है। लेकिन इसने क्या किया, भूमि की पैमाइश की, प्रॉपर पैमाइश कराने के बाद उसने जो है लगान व्यवस्था शुरू की और लगान लगाया, लेकिन लगान को 50% तक बढ़ा दिया, 50% तक कर दिया। और उसने दो तरह के नए कर भी लगाए। कौन से? एक मकान कर जिसको घरी कर बोलते थे या गृह कर, और एक चराई कर जो पशुओं पर लगता था। ठीक है, दो तरह के कर भी लगाए। तो ये हो गया ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित कथनों में से जो अलाउद्दीन खिलजी के संबंधित हैं उनको बताना है इनमें से। उसने उत्कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीनों की मालगुजारी वसूल की, बिल्कुल सही है, राइट है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, पूरी सल्तनत में लागू नहीं किया था, ये गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन सी सही है, सी 1 और 3। देखो क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ये तो बात सही है कि उसने ये जो है ये पैमाइश की, भूमि की पैमाइश की, और ये जो गवर्नर के जो अधिकार थे ना उनको कम करे, दोनों बात सही हैं। लेकिन पूरे अपनी सल्तनत में ये व्यवस्था लागू नहीं थी, केवल कहाँ लगाई थी, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये लागू की गई थी। उसने ये दीवानी वसूल करने के लिए एक अलग से एक विभाग की स्थापना की। क्या था नाम उसका? दीवाने मुक्त खराज, दीवाने मुक्त खराज पृथक विभाग की स्थापना की। और मुकद्दम, खुत, चौधरी, इस तरह के जो अधिकारी होते थे ना, जो लगान वसूलते थे परंपरागत तरीके से, उनको, उनके अधिकारों को इसने छीन लिया। और उनकी जो भूमि थी, इन सब की, चौधरी, मुकद्दम वगैरह की, इनकी भूमि से भी कर लेने लगा। तो कर में वृद्धि हुई। और आज आखिर में स्थिति ऐसी आ गई, यानी खुद बोलते थे जमींदार को, जमींदार, और बालाहार बोलते थे किसान को। जमींदार और किसान में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता था, मतलब दोनों से कर लिया जा रहा था, दोनों की स्थिति एक जैसी आ गई थी। स्थिति ये आई लास्ट में। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी भारतीय इतिहास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, सही है। दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था? नहीं भैया, वेतन कम देने की तो बात ही नहीं है, लेकिन ये मूल्य नियंत्रण लागू किया था। मूल्य नियंत्रण व्यवस्था उसने बड़े जोर शोर से लागू की थी। तो उसमें क्या हो गया, ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, यानी सी ऑप्शन सही है। तो क्या किया उसने, मलिक कबूल को सहना, यानी सहना बोलते थे बाजार को, बाजार नियंत्रण के लिए मलिक कबूल को एक एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया बाजार नियंत्रण के लिए। और घुड़सवार और पैदल सेना भी लगाई गई जो उस पर निगरानी रख सकें बाजार पे। मतलब बर्नी उसके बाजार नियंत्रण के बारे में बोलता है कि उसके उद्देश्य जो है मंगोलों के लड़ने के लिए विशाल सेना तैयार करना, और वो जो है अपना विश्व विजय चाहता था, इसके लिए बड़ी सेना चाहता था। और उसको अब सेना रखेगा तो भाई खर्चा होगा, उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, तो उसके लिए उसने लगान व्यवस्था की थी और लगान व्यवस्था को सुधारा था। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो पहली बार अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने सेना को नगद वेतन शुरू किया और मूल्य नियंत्रण की पद्धति लागू की। और वो भी लागू ही नहीं की, बड़े व्यवहारिक तरीके से और सिस्टमेटिक ढंग से। कैसे? भूमि की पैमाइश करने के बाद लागू की। तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयासों ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंत और दरबारों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासकों को जुर्माने से दूर किया। इसमें बहुत सफलता प्राप्त की, जो है ना बाजार कीमत नियंत्रण वाला, उसने बहुत सफलता प्राप्त की। मतलब इतना प्राप्त की कि उसने जो है मुनाफाखोरी और जो काला बाजारी थी ना एकदम बंद कर दी पूरी। और राज्य को जो है राजस्व बढ़ गया। और उसने जो सेना को पैसा देना चाहता, देखो क्या करना है उसने, क्या किया, सेना बड़ी रखी, सेना के वेतन को उसने बढ़ने नहीं दिया, सेना को लिमिटेड वेतन देना शुरू किया, लेकिन उसने बाजार नियंत्रण कर दिया, बाजार में कीमतों को भी स्थिर कर दिया और कीमतों को बढ़ने नहीं दिया। तो सेना को उसी पैसे में फुल सहायता और फुल सहूलियत मिलने लगी। सी ऑप्शन सही है इसमें। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी ने पीडीएस सिस्टम, आज का पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम लागू किया था। तो ए ऑप्शन सही है। अगला, घरी अथवा गृह कर क्या था, किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। क्या था ये था घरी या गृह कर, यानी घरों पर या झोंपड़ियों पर लगने वाला कर। और एक दूसरा था कौन सा, सिंचाई कर, जिसको दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दो तरह के कर इसी ने शुरू किए थे। ठीक है, याद रखना। 1306 ईस्वी में, ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच, दिल्ली और मंगोल के बीच
सीमा कौन निर्धारित करती थी, इनमें से कौन सी नदी सीमा निर्धारित करती थी, तो ये थी सिंधु नदी। सिंधु नदी उस समय की दोनों के बीच, दिल्ली और मंगोलों के बीच सीमा निर्धारक का कार्य करती थी। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो, देवगिरी शंकरदेव, सही है क्या? वारंगल रामचंद्र देव, होयसल बीरबल्लाल, मदुरा वीर पांड्या। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वारंगल जो है तेलंगाना की राजधानी थी, और तेलंगाना का उस समय राजा कौन था? ये था काकतीय वंश का प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, ये रामचंद्र नहीं था। देवगिरी का शासक रामचंद्र था, रामचंद्र के पुत्र का नाम है शंकरदेव, तो ये तो सही है। तो वारंगल में कौन था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर हो गया। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, है ना। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट कीजिए, बताइए ना किस तरह का आपको, कैसा अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या इसमें और क्या अच्छा किया जा सकता है, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, तो आप लोग बताइए। ठीक है, शेयर वेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।